दोस्तों, अख़ुवत फाउंडेशन ने बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए वज़ीर आला खुद रोज़गार स्कीम का आगाज़ कर दिया है। ऐसे तमाम लोग जो सूद के बगैर कर्ज़ा लेकर अपना ज़ाती कारोबार शुरू करना चाहते हैं, ज़ाती बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, अब आप अख़ुवत फाउंडेशन से 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख या 5 लाख रुपये तक कर्ज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा आपने कर्ज़े के लिए दरख्वास्त कैसे जमा करवानी है, लोन देने का जो प्रोसेस है अख़ुवत फाउंडेशन का वो क्या है, कौन कौन से लोग कर्ज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएंगी। अब यहाँ पे दोस्तों, अगर आप अख़ुवत फाउंडेशन से कर्जा लेना चाहते हैं तो कुछ इसकी शर्तें ज़वाबित हैं जो आप अपने ज़हन में रख लें। नंबर 1 पे तो दोस्तों आपका शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए, शनाख्ती कार्ड आपका बना हुआ होना चाहिए। नंबर 2 पे दोस्तों आपकी जो 18 साल से लेकर 62 साल के दरमियान में होनी चाहिए। नंबर 3 पे दोस्तों अगर आपकी कम्यूनिटी में आपका अखलाक व किरदार अच्छा है तो आप जो है कर्ज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जी नंबर 4 पे इकोनॉमिकली आप एक्टिव होने चाहिए। उसके बाद आपको किसी किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप कर्ज़े के लिए नाअहल हैं। अगर आपका किरदार बिल्कुल ठीक है, आप चोरी चकारी के मामलात में मुलव्वस नहीं हैं, आप जो है क्रिमिनल नहीं हैं, तो फिर आप कर्ज़े के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 2 बंदे आपने गारंटी के तौर पे अख़ुवत फाउंडेशन को फ़राहम करने होंगे जो आप ज़मानत आपकी फ़राहम करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये दोस्तों अगर आप अख़ुवत फाउंडेशन का जहाँ पे दफ्तर है उसके 2.5 किलोमीटर एरिया के अंदर आप आते हैं तो फिर आप इस कर्जा स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों एक चीज़ आप नोट कर लें, अगर आपका ताल्लुक सूबा पंजाब से है, सूबा सिंध से है, या फिर आपका ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा से है, या फिर आप इस्लामाबाद से हैं या आज़ाद कश्मीर से हैं, तो आप अख़ुवत फाउंडेशन की 8 मुख्तलिफ बिलासूद कर्जा स्कीम हैं, आप इनमें किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 पे अगर आप फैमिली इंटरप्राइजेज लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको थोड़े से थोड़ा 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक कर्जा ले सकते हैं। आपने 3 साल के अंदर अंदर 50,000 रुपये के कर्जे को वापस करना होगा, ठीक है। इस तरीके के साथ अगर आप एग्रीकल्चर मकासद के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको 10,000 से 50,000 रुपये तक कर्जा मिलेगा। 8 महीने के अंदर अंदर आपने कर्जे को वापस करना होगा। इस तरीके के साथ अगर आप लिबरेशन लोन लेना चाहते हैं, यानी अगर आपने किसी बैंक से कर्जा लिया हुआ है अभी तक आपने वापस नहीं किया, तो आप जो है अख़ुवत फाउंडेशन से लिबरेशन लोन लेकर उस बैंक को या उस मालियाती इदारे को कर्जा वापस कर सकते हैं जिससे आपने सूद के ऊपर कर्जा लिया हुआ है। तो आपको 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का कर्जा मिल सकता है लिबरेशन लोन स्कीम के तहत, ठीक है। इसके बाद ये कर्जा आपने 3 साल के अंदर अंदर महाना किसके साथ वापस करना होगा। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर के ऊपर आते हैं हाउसिंग लोन स्कीम है। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 लाख रुपये तक का कर्जा मिल सकता है। 1 लाख से ज़्यादा अगर आप 2 लाख कर्जा लेना चाहते हैं या फिर आप 5 लाख कर्जा अप्लाई करना चाहते हैं तो घर बनाने के लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। इसके लिए आपने अख़ुवत फाउंडेशन के अपने करीबी दफ्तर में जाके अप्लाई करना है। इसके बाद दोस्तों अगर आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है जो कि मैट्रिक से लेकर मास्टर तक के दरमियान में कोई भी तालीम जो है वो हासिल कर रहे हैं। उसके बाद जी हेल्थ लोन है। अगर आपके घर में कोई बंदा बीमार है जिसका आप इलाज नहीं करवा पा रहे तो आप 50,000 रुपये तक कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल के अंदर अंदर आपने कर्जे को वापस करना है। इसके बाद दोस्तों मैरिज लोन है। अगर आपने अपनी बहन बेटी की किसी की शादी करनी है, आप जो है 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का फौरी लोन ले सकते हैं। इसके बाद ये इमरजेंसी लोन है। ये कर्जा आपको 50,000 रुपये तक मिलेगा। 2 साल के अंदर अंदर आपने कर्जे को वापस करना होगा। अब ये जो दोस्तों मैंने आपको 8 मुख्तलिफ कर्जा स्कीम बताई हैं, मुख्तलिफ मकासद के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। अब ये दोस्तों जो मैंने आपको कर्जे की 8 मुख्तलिफ बिलासूद कर्जा स्कीम बताई हैं, ये अख़ुवत फाउंडेशन की मिनिमम कर्जा स्कीम है। यानी अगर आपको अपने किसी भी ज़ाती मकसद के लिए सूद के बगैर कर्जा चाहिए तो आप 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख से ज़्यादा कर्जा अप्लाई करना चाहते हैं, 2 लाख 5 लाख, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अपने करीबी अख़ुवत फाउंडेशन के दफ्तर में जाके जो उनका नुमाइंदा है उससे बातचीत कर सकते हैं और आप लोन के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। अब दोस्तों मेन जो चीज़ आ जाती है जो अख़ुवत फाउंडेशन की जानिब से वज़ीर आला खुद रोज़गार स्कीम का आगाज़ किया गया है, ये बेसिकली स्कीम लॉन्च की गई है सूबा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं और आप अपना ज़ाती कारोबार करना चाहते हैं तो आप अपने करीबी किसी भी अख़ुवत फाउंडेशन के दफ्तर में जाकर दरख्वास्त दे सकते हैं। अब आप दोस्तों ये कैसे आपको पता चलेगा कि अख़ुवत फाउंडेशन का दफ्तर गिलगित बल्तिस्तान में कहाँ पे है, तो आपने अख़ुवत फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आना है और आपने ब्रांच नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के यहाँ पे अख़ुवत फाउंडेशन की तमाम ब्रांचों के आपको एड्रेस दे दिए गए हैं, मैनेजर का नाम और जो अख़ुवत का दफ्तर है वो कहाँ पे है,
दफ्तर का मुकम्मल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो आप सुबह गिलगित बल्तिस्तान के जो एड्रेस हैं वो यहाँ आके हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों लोन लेने का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे तो आपने अख़ुवत फाउंडेशन के दफ्तर में जाना है। वहाँ जाने के बाद आपने दरख्वास्त देनी है कर्ज़े की। आपको किस मकसद के लिए कर्ज़ा चाहिए, कितना आपको कर्ज़ा चाहिए, आपने फ़ार्म पुर करके जमा करवाना है। इसके बाद आपको जो दरख्वास्त है उसको चेक किया जाएगा कि आया आप अहल हैं कर्ज़ा स्कीम के लिए या नहीं है। ठीक है, आपकी दरख्वास्त का मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद इनका जो बिज़नेस स्टाफ है वो आपकी दरख्वास्त को अप्रूवल देगा। जब आपका कर्ज़ा मंजूर हो जाएगा तो आपके करीबी मस्जिद के अंदर जितने भी लोग आपके एरिया के होंगे जो कर्ज़े के लिए अप्लाई कर चुके होंगे, जिनका कर्ज़ा मंजूर हो चुका होगा, उन तमाम लोगों को आपके करीबी मस्जिद में जाके कर्ज़ा जो है तकसीम किया जाएगा। तो वो तमाम तर तफसीलात हैं जी जो अख़ुवत फाउंडेशन की जानिब से आपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दी गई हैं। तो मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया है आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं अख़ुवत फाउंडेशन की कर्ज़ा स्कीम के लिए, और ये जो कर्ज़ा स्कीम है ये किन लोगों के लिए लाई गई है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको बता दी गई हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।